अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ जश्न सरवर आलम मनाएंगे, अदब के साथ जश्न सरवर आलम मनाएंगे, रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल सजाएंगे। बनाकर पाक गुलदस्ते दुरूदों और सलामों के, बनाकर पाक गुलदस्ते दुरूदों और सलामों के सोहे कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे। यकीन है हाज़री होगी हमारी भी मदीने में, यकीन है हाज़री होगी हमारी भी मदीने में, हमें भी एक न एक दिन सरवर आलम बुलाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अभी मैंने खुतबा के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल बेहतर और मुनासिब समझती हूँ कि हम तमाम ख़वातीन अपने आका मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बसद खुलूस अक़ीदत हदिया सलातो सलाम अर्ज़ करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अब आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज की इस नूरानी और इरफानी बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा में खिराज अक़ीदत पेश करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। मैं अपनी चश्म तसव्वुर से देख रही हूँ कि इस महफिल पाक में फ़यूज़ बरक़ात और रहमत अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसा क्यों ना हो, ज़िक्र है तो किसका, बात है तो किसकी, बिला शक व शुबहा ज़िक्र उसका है जो नूर हक़ है, बात उसकी है जो ज़िल्ल रब है, तज़किरा उसका है जो खुदा की आता से मालिक कायनात है। इसीलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नुक़्से जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नुक़्से जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यह शमा है कि धुआं नहीं। वही नूर हक़ है वही ज़िल्ल रब है, उन्हीं का सब है उन्हीं से सब, वही नूर हक़ है वही ज़िल्ल रब है, उन्हीं का सब है उन्हीं से सब, नहीं उनके मिल्क में आसमां की ज़मीन ही की ज़मा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील होता है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। चुनांचे हदीस पाक में आया है, उन्दा ज़िक्र स्वालिहीन तंज़िलुर रहमा, यानी अल्लाह वालों के ज़िक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। ज़रा गौर तो कीजिए, जो स्वालिहीन के ज़िक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है और जो तमाम स्वालिहीन और मुरसलीन के पेशवर सरदार हैं और जिनका ज़िक्र खुद खुदा ताला का ज़िक्र है, उनके तज़किरा के वक्त किस कदर रहमत इलाही का नुज़ूल होता होगा और ऐसी मुक़द्दस महफ़िलों में शिरकत करने वाले को मुरातिब के दर्जा बुलंद होंगे। भला इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। हज़रत हामिद लखनवी ने क्या ही खूब कहा है, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता। आप अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन में अपनी चश्मदीद शहादत तहरीर फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा महफिल पाक में हाजिर हुआ जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मौलिदुन नबी में हुई। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बैग कुछ अनवार इस महफिल पाक से बुलंद हुए। गौर फ़िक्र किया तो मालूम हुआ कि अनवार रहमत इलाही और इन फरिश्तों के थे जैसे मुक़द्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं।
जिस जा पे पढ़ी जाती है नाते सोहे अबरार, जिस जा पे पढ़ी जाती है नाते सोहे अबरार, नाजिल हुआ करती है वह रहमत गफ्फार। आते हैं मलक देखने इस बज़्म का दीदार, आते हैं मलक देखने इस बज़्म का दीदार, करते हैं खड़े हो के बराबर हिज़कार। सलावात के पढ़ने की सजावार है महफिल, सलावात के पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, आजकल कुछ लोग अक्सर ये कह दिया करते हैं कि जश्न मिलाद मुस्तफ़ा से क्या फ़ायदा। इस सिलसिले में एक रवायत याद आ रही है जिसके रावी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि फरमाते हैं कि मैंने उस अबू लहब को मारने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है, तो उसने कहा कि जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के आज़ाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन आज़ाब में कमी हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी मेरी लौंडी सोबिया ने मुझे सुनाई थी, तो मैंने इस खुशखबरी सुनाने के एवज़ खुश होकर उसे आज़ाद कर दिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन और रसूल सड़ा हुआ काफिर पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लौंडी आज़ाद करे तो इस रोज़ उसके आज़ाब में तखफीफ हो जाए। तो क्या हम गुलाम मुस्तफ़ा अगर मिलाद शरीफ की महफिल सजाएं, जश्न मिलाद मनाएं, मिलाद पढ़ें या पढ़वाएं और इस तरह फरह सुरूर का मुजाहिरा करें तो क्या सवाब से महरूम हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा तो अक़ीदा है जब महफिल मिलाद मोहम्मद को पढ़ाए, जब महफिल मिलाद मोहम्मद को पढ़ाए, अल्लाह से मांगे जो मुराद वो अपनी पाए। मोहताज किसी का ना हो कुछ दुख न उठाए, मोहताज किसी का ना हो कुछ दुख न उठाए, मर जाए तो जन्नत में बड़े शौक़ से जाए। सलावात के पढ़ने की सजावार है महफिल, सलावात के पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, इस सिलसिले में एक और वाक़या समाअत फरमाते हुए चलिए जिसे हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तसनीफ़ जमाउल जवामे में मिलाद शरीफ के फैज़ान के बारे में तहरीर फरमाया है कि फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में अब्दुल जब्बार नामी बड़ा ही आशिक़ रसूल सौदागर रहा करता था। रसूलुल्लाह की अक़ीदत व मोहब्बत में हर साल खूब एहतिमाम से किया करता था। उसके पड़ोस में एक यहूदी भी रहा करता था। महफ़िल मिलाद पाक के दिन यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि आज सौदागर के घर कैसी खुशी है। यहूदी ने कहा मिलादुन नबी है। औरत मिलाद पाक के तस्वुर में सो गई। ख्वाब में देखती है कि सौदागर का मकान नूर से मामूर है। फिर एकाएक देखती है कि एक सवारी निहायत शान व शौकत से आई और इस शान व शौकत से कि फरिश्तों की फ़ौज और सहाब लश्कर सभी मौजूद है और सबकी ज़बान पर सल्ले अला नबी अन्ना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला शफ़ीअन्ना सल्ले अला मोहम्मद का तराना। जिस वक्त साहिब सवारी रौनक अफरोज़ हुए, ज़ुल्मत का धाका मुक़द्दर जाग उठा और तमाम घर आफ्ताब के मिसल रोशन हो गए। यहूदी की बीवी कहती है मिलाद पाक के ख़त्म होने के बाद वह बुज़ुर्ग मेरे मकान की तरफ से रवाना हुए तो हमने उनके हमराहियों से दरियाफ़्त किया कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं। तो एक शख्स ने कहा शम्सुद्दुहा यही तो हैं, शम्सुद्दुहा यही तो हैं, बदरुद्दुजा यही तो हैं, सैयद कुल यही तो हैं, सैयद कुल यही तो हैं, खुज़र सुबुल यही तो हैं, जिनको पुकारती है खल्क़ सुबह मसा यही तो हैं, शाफ़ई है रोज़े हश्र के, शाफ़ई है रोज़े हश्र के, खैरुल वरा यही तो हैं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।